नमस्कार साथियों। आज की जो समीक्षा का टॉपिक है विकास के नए युग में पूर्वोत्तर। जी हाँ, आज पूर्वोत्तर भारत का विकास के नए युग में प्रवेश कर रहा है, उसके ऊपर आज चर्चा होगी। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समृद्धि के कारण राष्ट्र की अमूल्य धरोहर रहा है। विविध जनजातीय परंपराएं, मनमोहक प्राकृतिक सौंदर्य, अद्वितीय लोक साहित्य, लोक संस्कृति और अलग संभावनाओं से परिपूर्ण यह क्षेत्र लंबे समय तक विकास की मूल धारा से अपेक्षाकृत दूर रहा, किंतु बीते एक दशक के दौरान पूर्वोत्तर में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। असम सहित समूचा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास, संपर्क, शांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के नए युग में प्रवेश कर चुका है। दशकों तक पूर्वोत्तर क्षेत्र संपर्क, आधारभूत संरचना की कमी और देश के अन्य हिस्सों से अलग थलग जैसी चुनौतियों से जूझता रहा, किंतु क्षेत्र के सामरिक महत्व और अपार संभावनाओं के पहचानते हुए मोदी साहब ने इनके विकास के लिए सक्रिय और समग्र दृष्टिकोण अपनाया। इस परिवर्तन के केंद्र में एक्ट ईस्ट नीति रही है, जिसने पूर्वोत्तर को केवल सीमांत क्षेत्र के रूप में ही नहीं बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत के प्रवेश द्वार के रूप में पुनर्परिभाषित किया है। ये जो ईस्ट नीति है ना, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या हमारी बांग्लादेश ही है। देखिए, हम माने या ना माने, लेकिन बांग्लादेश का बॉर्डर और कलकत्ता ये दोनों बिल्कुल नियरेस्ट पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे समस्या बन जाती है। और समस्या कैसे, और बॉर्डर का जो कोई महत्व ही नहीं रह जाता है, और जिसकी वजह से ये सारी समस्या बनती है। अगर हम मान लीजिए हमारे यहाँ जो विकास हो रहा है उसका फ़ायदा वो लोग उठा लेते हैं, तो क्या है, एक देश तो ये है, एक देश वो है, दोनों में डिफरेंस हुआ। ईस्ट इंडिया नीति ने पड़ोसी देशों के साथ भौतिक और आर्थिक संपर्क में दृढ़ करने के साथ साथ पूर्वोत्तर की सांस्कृतिक पहचान को भी नई मजबूती प्रदान की है। राजमार्गों, रेल मार्गों, अंतर्राज्यीय जलमार्गों और हवाई संपर्क जैसे प्रमुख आधारभूत परियोजनाओं में तीव्र गति से प्रगति हुई है। पुलों के निर्माण और सीमा व्यापार अवसंरचना के विकास से लॉजिस्टिक्स में सुधार हुआ है और क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा मिला है। पूर्वोत्तर राज्यों व बेहतर रेल संपर्क और उड़ान योजना के अंतर्गत क्षेत्रीय हवाई अड्डों के विस्तार जैसी पहलों ने इस क्षेत्र में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर और अधिक निकट ला दिया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर के लिए संसाधनों के प्रवाह में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। विभिन्न मंत्रालयों को अपने सकल बजटीय समर्थन का एक निश्चित प्रतिशत पूर्वोत्तर के लिए निर्धारित करने का निर्देश दिया गया है। स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में प्रमुख योजनाएं दूर दराज के इलाकों तक पहुंची हैं। क्षेत्र में डिजिटल संपर्क को भी व्यापक बढ़ावा मिला है। इससे समावेशन को बढ़ावा मिला है और असमानता में कमी आई है। इस परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण आधार शांति और स्थिरता पर दिया गया विशेष बल है। सरकार ने विभिन्न हितधारकों के लिए सक्रिय संवाद स्थापित कर लंबे समय से चले आ रहे संघर्षों के समाधान और उग्रवादी समूहों के मूल धारा में लाने का प्रयास किया गया है। ऐतिहासिक शांति समझौते और निरंतर संवाद ने अधिक सुरक्षित वातावरण तैयार किया है, जिससे निवेश और पर्यटन को प्रोत्साहन मिला है। कृषि, बागवानी, हस्तशिल्प और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में लक्षित निवेश के माध्यम से आधुनिक तकनीकों और बेहतर बाजार पहुंच और मूल्य संवर्धन के बढ़ावा दिया जा रहा है। स्टार्टअप और उद्यमिता को नीतिगत और वित्तीय सहयोग प्रदान कर क्षेत्र के युवाओं को नवाचार क्षमता को नई दिशा दी जा रही है। जैसे इसमें जलकुंभी है, जलकुंभी से आपको अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट बनाना, ये जलकुंभी जो कि एकदम बेकार मानी जाती थी, जिसका कोई उपयोग नहीं था, उसका उपयोग कर लेना, यही नवाचार है। सरकार ने आधारभूत संरचना सुधार, पर्यटन स्थलों के प्रचार और यात्रा क्रियाओं सरल बनाकर इस क्षेत्र में देश और दुनिया के पर्यटकों के लिए अधिक आकर्षक और सुलभ बनाया है। यद्यपि आधारभूत संरचना और आर्थिक विकास महत्वपूर्ण है, किंतु पूर्वोत्तर को वास्तविक शक्ति उसकी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता में निहित है।
गुवाहाटी में बिहू, झूमर और बागरुम्बा नृत्य के भव्य आयोजनों पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित करना केवल क्षेत्र की जीवंत परंपराओं का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि यह क्षेत्र की सांस्कृतिक और वैश्विक मंच पर पहुंचने की प्रतिबद्धता का भी प्रमाण है। इसने पूर्वोत्तर और देश के अन्य हिस्सों के बीच में भावनात्मक एकता को और भी अधिक मजबूत बनाया है। इसके अतिरिक्त पूर्वोत्तर के समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण पर विशेष बल दिया गया है। जोरहाट में महान अहोम सेनापति वीर लासील बोरफुकन की 125 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा की स्थापना क्षेत्र के गौरवशाली इतिहास और देशभक्ति की भावना को समर्पित एक महत्वपूर्ण श्रद्धांजलि है। बटद्रवा थान सांस्कृतिक परिसर के विकास एवं महत्वाकांक्षी कामाख्या कॉरिडोर परियोजना जैसी पहले असम और पूर्वोत्तर के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को नई गति दे रही है। साथ ही चराईदेव के मोईदम को यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त होना असम की ऐतिहासिक विरासत की वैश्विक पहचान है। कौशल विकास कार्यक्रमों, उच्च शिक्षा संस्थानों और खेल अवसंरचना के विस्तार में युवाओं को आगे बढ़ने के लिए नए अवसर प्रदान किए गए हैं। लखपति दीदी जिसे क्षेत्र में लखपति वाईदेऊ के नाम से जाना जाता है, समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सिद्ध हुई है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर वास्तव में अष्टलक्ष्मी के रूप में उभरा है। अलगाव से एकीकरण और उपेक्षा से सशक्तिकरण तक की यह यात्रा प्रेरणादायक और उत्साहवर्धक है। यह सिद्ध करती है कि दूरदृष्टि, दृढ़ संकल्प और सामूहिक प्रयास किस प्रकार एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। तो ये विकास की एक नई शुरुआत पूर्वोत्तर में हो रही है, और अगर ऐसे शुरुआत ना हो तो बांग्लादेश, अभी आपने देखा था कि बांग्लादेश पूर्वोत्तर को अपनी में शामिल करने की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने